Students, our next topic is multiplication of vector by vector. अगर वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन लें या किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। हमने यहाँ पर लिखा, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद ए वेक्टर इज ऑफ टू टाइप्स। कहता है किसी भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखिए, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स विद कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। कहता है कि बेटा किसी भी किन्हीं भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा उसके कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम आगे आपको समझाएंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स। किन्हीं दो वेक्टर के बीच में क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो जहां पर भी दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा हो तो सब उन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। सर, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। कहता है कि इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जो रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, यानी कि ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस डेफिनेशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स। कहता है कि मान लीजिए दो वेक्टर आपके पास कोई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद एंगल थीटा बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है, थीटा। देन देयर स्केलर प्रोडक्ट है, तो उन दोनों के बीच में स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, मान लीजिए बेटा ये आपका कोई वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आप दिख रहा है क्या, ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में कहा जाए तो जो स्मॉलर एंगल होगा उसको हम एंगल मान लेंगे दो वेक्टर्स के बीच में। तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको लिखेंगे कैसे, पहले देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर के बीच में डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया ये, इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कहिए या डॉट प्रोडक्ट कहिए, और ये होगा किसके इक्वल, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में दोनों के बीच में जो एंगल है उसके कोसाइन का प्रोडक्ट होगा, यानी कि cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसको जब लिखोगे तो सिंपली लिखा जा सकता है ए बी cos ऑफ थीटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी किसके इक्वल आया, ए बी cos थीटा के इक्वल। तो ये है हमारा बेटा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। कहता है अगर कहीं भी दो पैरेलल वेक्टर्स का आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों पैरेलल वेक्टर्स का, वो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि समझिए यहाँ से, मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स के लिए आपको पता है कि थीटा किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री के, यानी कि जो एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में वो किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री के। तो अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप लेते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब कितने जगह क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ पर 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू में ए बी cos 0 डिग्री। cos 0 का मतलब 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब cos 0 की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेलल वेक्टर माना था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री। तो जब कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से आपको बात प्रूव हो रही है, ए किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का, बी किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ठीक है, समझ आई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कहता है कि अगर किसी वेक्टर का हम उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें
तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं द एंगल ऑफ ए वेक्टर या एंगल ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर हम क्या करें किसी वेक्टर का उसी के साथ अगर एंगल देखें तो कितना होगा 0 डिग्री। तो हमें अपने को क्या करना है, मान ले कोई वेक्टर ए है आपके पास, इस वेक्टर ए का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना। तो क्या किया हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, तो ए इंटू ए cos ऑफ थीटा। थीटा इसे क्या पुट करेंगे 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा ए इंटू ए cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो a इंटू ए को क्या लिख सकता हूं मैं, जैसे ए स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या है बेटा, वेक्टर ए डॉट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए किसके इक्वल आया ए स्क्वायर के। यानी कि अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया हमने यहाँ पर, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इनमें से किसी एक वेक्टर के किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, कौन से का मान लो है तो वेक्टर ए, वेक्टर तो दोनों ही सेम है, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अगर अब बात करें हम इसकी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की या 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर मानते हैं वो कितना होता है आई कैप, वाई एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर मानते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर मानते हैं वो कितना होता है के कैप। ठीक है, तो जब भी बात आए यूनिट वेक्टर की तो आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 1। ठीक है, तो बेटा अगर हम यहाँ से क्या करें, हम आई डॉट आई यानी कि आई कैप डॉट आई कैप ले लें, यानी कि जो एक्स एक्सिस अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर है आई कैप यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, तो सिंपली क्या लिखेंगे उसको 1। इसी प्रकार जे डॉट जे क्या होगा, ठीक है, जे डॉट जे क्या होगा बेटा ये भी 1, और इसी प्रकार के डॉट के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हमने क्या किया देखिए यहाँ पर जो भी कोई वेक्टर है आपका, आपने जो वेक्टर कंसीडर किया उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो जब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, दीज आर यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ठीक है, तो इसके 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो इसलिए क्या लिखा आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका हम आगे यूज करेंगे। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स की 0। अगर कहीं भी 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो 0 के इक्वल होगा। कैसे बेटा, देखिए ऐसा कि 4 परपेंडिकुलर वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कहता है कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करें, मान ले ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। तो इन दोनों वेक्टर्स के लिए सॉरी थीटा क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या होगा 90 डिग्री। ओके बेटा, तो अगर हम क्या करें, ये दो जो वेक्टर हमने माने वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो cos 90 आपको पता है क्या होता है 0 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा बेटा ए बी इंटू 0। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी 0, ए बी इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या हो जाएगा बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो अगर इन्हीं भी 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो देखिए अगर हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें आपको पता है कि ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के लोग जो यूनिट वेक्टर मानते हैं वाई कैप, वाई कैप के लोग जो मानते हैं वो जे कैप, और जेड एक्सिस के लोग जो मानते हैं वो क्या है के कैप। अब आपको पता है यहाँ पर कि
ये तीनों वेक्टर्स, ये तीनों जो यूनिट वेक्टर्स है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप क्या लेंगे आई कैप डॉट जे कैप, अब क्या लगे किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं, आई कैप का और जे कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। उसी प्रकार आई कैप का के कैप के साथ यूनिट वेक्टर अगर लेते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार जे कैप का भी आप के कैप के साथ क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, जे कैप का भी आई कैप के साथ क्या आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो वैसे किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप भी 0, जे कैप डॉट आई कैप भी 0, जे कैप डॉट के कैप भी 0, और इसी प्रकार के कैप डॉट आई कैप ये भी 0, और के कैप डॉट जे कैप ये भी क्या हो जाएगा 0। क्योंकि देखिए यहाँ पर आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आई और के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार जे कैप और के कैप भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जे कैप आई कैप भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इधर के कैप लगा लेना ऊपर, क्योंकि दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है बेटा, इसी प्रकार के और आई एक दूसरे के परपेंडिकुलर, के और जे भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये सभी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। कहता है कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता है कि अगर क्या ले बेटा हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ले, तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल। ठीक है, अगर हम क्या करें वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखिए आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी क्रॉस ओवर। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि देखिए ए बी यानी कि इन दोनों का वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बेटा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की 4 है तो 20 ही आएगा। अगर क्या कर दूं, बी को पहले लिख दूं और ए को बाद में लिख दूं तो भी 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 20 ही आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर मैं ए बी की जगह बी ए लिख दूं तो ये भी एक ही बात हो। तो यहाँ से बात प्रूव हो जाती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होगा बेटा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। बेटा आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, then their dot product is equal to the sum of product of their coefficients of i cap, j cap and k cap respectively। तो कहता है कि वो i cap, j cap और k cap के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है वेक्टर ए, मतलब लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू में ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। कहता है कि मान लीजिए वेक्टर ए है, इसका एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है वो एक्स, वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है ए वाई, और जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो क्या मान लिया एक्स है। तो इसी प्रकार वेक्टर बी का भी ले लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। तो अपने को क्या करना है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस पे करो बेटा, क्या करें वेक्टर ए की जगह लिखें ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। तो हम क्या करें वेक्टर बी की वैल्यू क्या करें, बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे देखिए, इस एक्स आई कैप को इस पूरी टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। पहले ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप के साथ करेंगे तो देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो तो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है आई कैप और आई कैप। ठीक है, तो वो दोनों क्या 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 है, इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स और बी एक्स हमने ब्रैकेट में क्या ले लिया आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि आई कैप का आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए
जो प्रॉपर्टीज हमने की थी थर्ड फोर्थ उनका हम यूज करने वाले हैं। फिर क्या जाएगा प्लस, फिर क्या करेंगे एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। ठीक है, इसी प्रकार ए एक्स आई कैप को बी जेड के कैप के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ठीक है बेटा, फिर क्या करेंगे हम ए एक्स जे कैप को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या करेंगे प्लस, जब ए वाई जे कैप का बी एक्स आई कैप के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जे कैप डॉट आई कैप, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप। फिर क्या करेंगे ए वाई जे कैप का बी वाई जे कैप के साथ तो क्या करेंगे प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। फिर क्या करेंगे बेटा प्लस ए वाई जे कैप का बी जेड के कैप के साथ तो ए वाई बी जेड क्या आ जाएगा जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा प्लस, अब इस पूरे टर्म को एक ए जेड के कैप को इससे हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप। ठीक है, इसी प्रकार ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी एक्स बी वाई जेड जे कैप के साथ प्लस क्या हो जाएगा ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप। फिर क्या जाएगा प्लस ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट बी जेड के कैप के साथ तो क्या जाएगा ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। तो देखिए बेटा पीछे थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपने पढ़ा था कि आई कैप डॉट आई कैप वन के इक्वल, जे कैप डॉट जे कैप बी वन के इक्वल, के कैप डॉट के कैप बी किसके इक्वल वन के इक्वल। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप जीरो, ठीक है, आई कैप डॉट के कैप जीरो, इसी प्रकार जे कैप डॉट आई कैप जीरो, जे कैप डॉट के कैप जीरो। ठीक है, इसी प्रकार के कैप डॉट आई कैप जीरो, के कैप डॉट जे कैप जीरो। ठीक है, तो ये तो सभी वैल्यूज थी, हम क्या करेंगे इसे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ये टर्म ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप के साथ क्या पुट करेंगे वन तो क्या बनेगा ए एक्स बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पुट करने की जरूरत वन लिखे हो ना लिखो को फर्क पड़ना नहीं, इसलिए क्या लिखते हैं हमने ए एक्स बी एक्स। फिर क्या आ जाएगा प्लस, अगले टर्म क्या बेटा ए एक्स बी वाई इंटू में आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप किसके इक्वल है जीरो के इक्वल, तो आई कैप डॉट जे कैप को जीरो के इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई इंटू जीरो, जीरो तो समथिंग जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी जीरो। ठीक है बेटा, ओके। फिर देखो आगे ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप भी क्या होगा जीरो, तो जब जीरो तो समथिंग करेंगे तो भी पूरी टर्म क्या बन जाएगी जीरो। देखो मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, इस सर्कल में छोड़ लेना है, यहाँ पर क्या है जीरो। ओके, फिर अगली टर्म क्या है ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा जीरो, तो क्या होगा ए एक्स बी वाई इंटू जीरो, तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी बेटा जीरो। ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई इंटू में जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप यानी कि वन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा ए वाई बी वाई इंटू वन, तो क्या बन जाएगा प्लस ए वाई बी वाई। ठीक है, फिर आगे देखेंगे प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, इसी प्रकार ए जेड बी जेड सॉरी ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप भी क्या होगा जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। आगे देखिए फिर क्या होगा बेटा ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप भी क्या हो जाएगा जीरो, तो ये पूरी टर्म भी क्या बनेगी जीरो। आगे क्या आ गया ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ठीक है, आप देखिए यानी कि उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा वन, यानी कि के कैप डॉट के कैप क्या होगा वन, तो क्या आ जाएगा ए जेड बी जेड। ठीक है, तो देखिए बेटा जब इन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप वेक्टर और कंपोनेंट्स की टर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो आई कैप जे कैप और के कैप जो कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है, उनके प्रोडक्ट का हम क्या लेंगे सब। ऊपर तो जो प्रॉपर्टी लिखी वो यही बता रही है ना कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स,
जब किसी भी दो वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। कहता है कि आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल, यानी कि आई कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उनका सम कर दो तो वो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। बेटा अब देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है व्हेन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कहता है कि अगर कोई वेक्टर है आपको गिवन और उसको हमने किसके टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। तो कहते हैं कि बेटा उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए किसके इक्वल होगा, ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। ठीक है, आपको पता है कि वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके इक्वल आता था, ए स्क्वायर के। लेकिन जब वेक्टर किसकी टर्म में हो, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, जब वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो तो उस टाइम पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू में ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर आया कहां से। तो जब हमने क्या किया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिया तो इसको हमने पिछली प्रॉपर्टी की तरह एक्सपेंड किया। जब हमने पिछले यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर ए की जगह ये वाला पुट करेंगे, फिर डॉट लगाकर इस वेक्टर ए की जगह भी ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, और जब इसको पिछली प्रॉपर्टी के तरह से, पिछली प्रॉपर्टी को जैसे हमने एक्सपेंड किया था उस तरीके से एक्सपेंड करने पर ये वैल्यू आ जाएगी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, कंपेयर कर दें, और कंपेयर की इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ए स्क्वायर इक्वल टू में ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, दोनों से क्या करें, दोनों साइड अंडर रूट ले लें। ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट लेंगे तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो लेफ्ट में तो क्या बचेगा, सिर्फ ए। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि हमने यहाँ कंसीडर किया था, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ए एक्स किसका कोफिशिएंट है, आई कैप का, ए वाई किसका कोफिशिएंट है, जे कैप का, और जेड किसका रहेगा, के कैप का। ठीक है, तो ये थी हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। कहता है कि अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब वेक्टर ए की डायरेक्शन कुछ अलग है, वेक्टर बी की डायरेक्शन कुछ अलग है, तो उससे वो थीटा इसके ऊपर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो अब क्या लें, अगर हम क्या लें, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में ए बी कोस ऑफ थीटा, तो ए बी कोस थीटा इस जगह पुट कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, कोस 90 किसके ऊपर होता है, -1 के, तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस के। ठीक है, तो क्या हुआ, कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं वो एंटी पैरेलल है तो वो किसके इक्वल होंगे, वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा उसका नेगेटिव के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके बेटा, अब तो देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट की। देखिए इसके अंदर हम एक्चुअल में क्या जानना चाहेंगे कि हम देखिए हम पीछे बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, ए बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ए का है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, तो मैं इसको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं आपको। ये मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसको फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लीजिए, ये कोई दूसरा वेक्टर बेटा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल मान लिया कितना है, थीटा। ठीक है,
तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके होगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है ए, ठीक है। और इस वेक्टर बी को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में ही इसका एक कंपोनेंट होगा और दूसरा किधर होगा, इस साइड। तो जो कंपोनेंट इसके साथ वेक्टर बी के साथ कुछ एंगल बनाएगा वो क्या होगा, बी कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा क्या होगा बेटा, बी साइन ऑफ थीटा। तो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, यानी कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में ये वाला कंपोनेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट एक इक्वल होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये जो कंपोनेंट है वेक्टर बी कॉस थीटा, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इधर क्या लिखूंगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये चीज बेटा हमने यहाँ पर लिखी है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। कहता है कि प्रोडक्ट होता है किसका, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड विद, यानी कि इनटू में उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। यानी कि कहता है कि दूसरे वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड, सॉरी दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के या प्रोडक्ट के इक्वल होगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, ठीक है। तो चलिए लिख सकते हो आप, ए क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है यहाँ पर, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू में बी कॉस थीटा, ये वाला टर्म क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along the direction of first, ठीक है। समझे बेटा, तो ये क्या थी, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की या ये डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी कि इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद एक और रहता है इसके अंदर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।